मैं बार बार अपने साथियों से कहता हूँ कि अगर जंगल के रहने वाले तमाम जानवरों को अगर एक हुक्म मिल जाए कि नहीं साहब सबको घास चरना है, तो जाहिर सी बात है कि जंगल में रहने वाले दरिंदे भी हैं, शिकार करने वाले जानवर भी हैं, तो अब या तो सारे जंगल के जानवर या तो घास चरने पर मजबूर हों, या फिर ये है कि सारे जंगल के जानवर शिकार करने पर मरने वाले लोग हैं उनके ज़रिए से बार बार यकसा सिविल कोड के बारे में बात आ रही है कि इसको लागू किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है मुल्क की एकता और अखंडता के लिए, मुल्क की अनेकता में जो एकता बनी हुई है, मुल्क के अंदर जो इत्तेहाद और मुल्क के अंदर गंगा जमुनी जो तहजीब है उसके अंदर जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती की ये ख़िलाफ़ होगा। वरना एक तरफ जहाँ हमारी मंदिरों से घंटे और घड़ियाल बजते हैं, दूसरी जानिब से हमारे मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएँ अज़ान की आवाज़ें आती हैं, लोग एक दूसरे के तीज और त्योहारों के अंदर कंधे से कंधा मिला करके अपना गुजारा करते हैं, और एक कानून अगर आ जाए तो एक कानून के ज़रिए से ये क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आता। जैसा कि मैं इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश का शहीदी धरती, और इस धरती से भारत को आज़ाद कराने के लिए हज़ारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी मौजूद हैं, और इस वक्त पूरे देश में हमारा देश में भारतीय जनता पार्टी ने आम लोगों में एक चर्चा बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे से हटा करके कॉमन सिविल कोड का कानून लाना चाहती है, और इस कानून में के तहत पूरे भारत के लोगों को एक कानून के अंदर रखना चाहती है। मैं यहाँ जमीयतुल उलमा हिंद, जिस पार्टी के हज़ारों की संख्या, इस तंजीम की हज़ारों लोगों ने फांसी के फंदे पे चढ़कर भारत को आज़ाद कराया था, उसी तंजीम के जनपद गाज़ीपुर के सेक्रेटरी मौलाना असद अनस से मेरी बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमारे हुकूमत द्वारा जिस बात को कही जा रही है, इसे आप लोग कहां तक समझ रहे हैं, और हुकूमत को क्या आप मशवरा देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खाना जावेद साहब कि आप तशरीफ़ लाए, और मैं अनस हबीब कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा गाज़ीपुर। आपने जो ये सवाल किया है कि मुल्क के अंदर कॉमन सिविल कोड के नफाज के सिलसिले में जो राय मांगी गई है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो अभी चूँकि ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक राय मांगी गई है आम लोगों से, उसके सिलसिले में हमारे मुल्क भारत के बसने वाले हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में लोग अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं कि यकसा सिविल कोड या इसको कॉमन सिविल कोड बोलते हैं, क्या सारे मुल्क के या भारत के रहने वाले बाशिंदों के लिए ये कानून बेहतर होगा या नुकसानदेह है। तो मैं ये समझता हूँ, और हमारी तंजीम जमीयत उलमा हिंद के हमारे अकाबिर और हमारे बड़ों ने भी, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे अकाबिर ने, जो उन लोगों का मौक़िफ़ है और यही है कि इस मुल्क के अंदर तनव्वुअ है, यानी अनेकता में एकता, जहाँ पर सदियों से लोग रहते चले आए हैं, और कभी किसी को किसी किस्म की अपने धर्म, अपने मज़हब की बुनियाद पे काम करते हुए, अमल करते हुए कोई किसी को कभी दुश्वारी नहीं हुई। लेकिन आज बार बार इसको उठाया जाता है, और ख़ुसूसन हमने देखा है कि जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो कॉमन सिविल कोड का जिन जो है बोतल के बाहर आना शुरू हो जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये 2024 का एक खेल है, वरना इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ धर्म, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और मुख्तलिफ़ तबक़ात के रहने वाले लोग हैं, और जाहिर सी बात है कि एक कानून सबके लिए लागू हो जाए बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि हमें जो आर्टिकल के ज़रिए से जो आज़ादी मिली है कि मुल्क का रहने वाला हर बाशिंदा अपने धर्म और अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी लॉ के मुताबिक, अपनी शरीयत के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन इधर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया या जो चंद लोग हैं या एक खुसूसी नज़रिया के मानने वाले लोग हैं, उनके ज़रिए से
बार बार यकसा सिविल कोड के बारे में बात आ रही है कि इसको लागू किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है मुल्क की एकता और अखंडता के लिए। मुल्क की अनेकता में जो एकता बनी हुई है, मुल्क के अंदर जो इत्तेहाद और मुल्क के अंदर गंगा जमुनी जो तहजीब है, उसके अंदर जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती की ये ख़िलाफ़ होगा। वरना एक तरफ जहाँ हमारी मंदिरों से घंटे और घड़ियाल बजते हैं, दूसरी जानिब से हमारे मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएँ, अज़ान की आवाज़ें आती हैं। लोग एक दूसरे के तीज और त्योहारों के अंदर कंधे से कंधा मिला करके अपना गुजारा करते हैं। और एक कानून अगर आ जाए तो एक कानून के ज़रिए से ये क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आता। जैसा कि मैं बार बार अपने साथियों से कहता हूँ कि अगर जंगल के रहने वाले तमाम जानवरों को अगर एक हुक्म मिल जाए कि नहीं साहब सबको घास चरना है, तो जाहिर सी बात है कि जंगल में रहने वाले दरिंदे भी हैं, शिकार करने वाले जानवर भी हैं। तो अब या तो सारे जंगल के जानवर या तो घास चरने पर मजबूर हों, या फिर ये है कि सारे जंगल के जानवर शिकार करने पे मजबूर हों। ये बस यकसा सिविल कोड को इसी तरीके से समझ लीजिए कि मुल्क के देश के रहने वाले तमाम इंसानों को मजबूर होना पड़ेगा किसी एक चीज़ पर, और ये मुनासिब नहीं है इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए। यहाँ अनेकता में एकता का जो दृश्य नज़र आता है वो मुनासिब नहीं है। भारत में तो बहुत सारे कल्चर भी हैं शादी ब्याह के, उस पर आपका क्या कहना है? अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग आयली मसाइल हैं। जैसे दक्षिण भारत और हमारे उत्तर भारत के जो हमारे हिंदू भाई हैं, या फिर कबायली हमारे दूसरे बिरादरियों के लोग हैं, चाहे वो फिर ये कि सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, हर का अलग अलग अपना तरीक़ा है, अलग अलग उनकी तहज़ीबें हैं। ख़ुसूसन हमारे मुल्क के बसने वाले हमारे हिंदू भाइयों के अंदर ख़ुद ही बहुत तफावत है कि मिसाल के तौर पर उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के हिंदुओं में, अब दक्षिण भारत के हिंदुओं में ये रिवाज पाया जाता है, सुना है मैंने, कि वहाँ पे भांजियों से शादी करना सबसे अच्छा समझा जाता है रिश्ता। लेकिन क्या हमारे उत्तर भारत के हमारे हिंदू भाई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे? तो ये तो नामुमकिन होगा फिर उनके लिए। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये सब के लिए मुफीद है। मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया।